क्या दोस्तों आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1954 में थॉमस अल्वा एडिसन की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। दोस्तों आग इतनी बुरी तरीके से लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें दोस्तों 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था और दोस्तों एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वह भी अब जलकर बर्बाद हो गया था। दोस्तों इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने इस तरीके से रिएक्ट किया कि जिसे कहते हैं दोस्तों मेंटल टफनेस। दोस्तों आपको पता है कि उन्होंने इसके बाद क्या कहा? उन्होंने यह कहा, थैंक गॉड जितने भी मिस्टेक मैंने किए वो सब जलकर राख हो गए, अब मैं एक नए सिरे से स्टार्ट कर पाऊंगा। दोस्तों एक मेंटली टफ इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि दोस्तों वह बुरे से बुरे वक्त में अपने आप को संभालना जानता है और दोस्तों एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर दोस्तों फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे कि दोस्तों अच्छी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग तो बना देती है, वैसे ही दोस्तों कुछ हैबिट भी होती है जो कि मेंटली वीक इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। पहला है दोस्तों एम्ब्रेसिंग चेंज। दोस्तों ईगल इकलौता ऐसा पक्षी है जो कि 70 सालों तक जीवित रह सकता है, लेकिन दोस्तों इतना ज्यादा जीने के लिए हर एक ईगल को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों 40 साल तक जीवित रहने के बाद एक ईगल के पंजे इतने ज्यादा मजबूत या इतने ज्यादा टिकाऊ नहीं रहते कि वो अब शिकार कर सके या उसे इस्तेमाल में किया जा सके। उसके पंजे बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा लचीले भी नहीं रहते। और तो और दोस्तों उसकी चोंच भी बहुत ही ज्यादा मुड़ जाती है जो कि शिकार नहीं कर पाते वो। और इसके बाद दोस्तों वो इतने मोटे हो जाते हैं कि उनके लिए उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों 40 साल की उम्र में जब दोस्तों ईगल के पास दो ही ऑप्शन होता है, पहला दोस्तों या तो वो इसी तरीके से मर जाए, दूसरा कि वो बहुत ही एक दर्द भरे चेंज को महसूस करे और उसको जिए। दोस्तों एक ईगल के लिए ये प्रोसेस 150 दिनों का रहता है, जिस प्रोसेस के लिए दोस्तों उस ईगल को एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहाँ दोस्तों उसे अपनी चोंच को तब तक एक पत्थर से मारते रहना होता है जब तक वो टूट ना जाए आदि। और दोस्तों चोंच के टूट जाने के बाद एक ईगल नई चोंच के उग जाने का इंतजार करता है। फिर दोस्तों जब उसकी चोंच उखड़ जाती है तब उस तीखे चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ देता है और दोस्तों फिर से नए पंजे उगने का इंतजार करता है। जब दोस्तों उसके नुकीले से नए पंजे वापिस आ जाते हैं तो दोस्तों उन पंजों से वो अपने पुराने पंखों को भी उखाड़ फेंकता है ताकि दोस्तों नए और हल्के पंख उग पाए। और दोस्तों फाइनली एक बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल दोस्तों अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है और दोस्तों अपने जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब दोस्तों सर्वाइवल के लिए और अच्छी जिंदगी के लिए एक पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और दोस्तों एक बात याद रखो कि जब भी बारिश होती है तो सारे पक्षी छुपने का एक ठिकाना खोजते हैं, पर दोस्तों एकलौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो दोस्तों बारिश से बचने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए दोस्तों एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर चेंज को एम्ब्रेस करता है और दोस्तों उस सब चीजों को एक्सेप्ट करके उन चेंजेस से गुजर के अपने आप को स्ट्रांग बनाता है और दोस्तों वह इस चेंज से घबराता कभी नहीं है। दूसरी हैबिट है दोस्तों स्टेबलिशिंग बाउंड्रीज। याद करो दोस्तों आपको आखिरी बार ऐसा काम कब करना पड़ा जब उसकी वजह से पूरा आपका शेड्यूल बर्बाद हो गया हो या फिर आपका कीमती वक्त बर्बाद हो गया हो और दोस्तों बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश उस काम को आप उस वक्त मना कर देते, तो दोस्तों शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम को पूरा कर सकते। अगर दोस्तों आपके साथ ये हमेशा होता है तो सॉरी, आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान नहीं हो। मतलब कि दोस्तों स्ट्रांग इंसान को अपनी लाइन ऑफ बाउंड्रीज यानी कि अपने दायरे पता होते हैं। उसे पता होता है दोस्तों कि उसे किस काम के लिए यस बोलना है और किस काम के लिए नो, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनना है, और तो और उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये भी उसको पता होता है। मतलब कि दोस्तों एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है दोस्तों पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझने वाले लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोस्तों सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलेंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड दोस्तों पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों हमारे कप्तान विराट कोहली। 2017 के करीब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि दोस्तों विराट कोहली अपने टाइम में कितने बड़े फूडी हुआ करते थे और दोस्तों उनको मटन रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे ये सब फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद हुआ करते थे। और आज के टाइम में देखा जाए तो उनकी डाइट ऐसी है दोस्तों कि वो बटर चिकन और चिकन वगैरह, रोस्ट वगैरह, छोले भटूरे वगैरह छोड़िए, लेकिन उनके डाइट में शुगर तक नहीं है और इतने ज्यादा फिट इंसान है आज के टाइम में वो, यानी कि दोस्तों मोस्ट फिटेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ इंडिया। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनके लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है और दोस्तों कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा नहीं होता, चाहे दोस्तों वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो, फूड का हो, जंक फूड का हो या फिर दोस्तों आपकी सोशल लाइफ का। दोस्तों आपको जिंदगी में सेक्रीफाइसेस तो करनी ही पड़ती है और दोस्तों मेंटली स्ट्रांग लोग इस सेक्रीफाइस को पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। चौथी हैबिट है दोस्तों एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क ऐसे आदमी है जो कि अपने हर प्लान को, सक्सेस को दिमाग में रखकर
बनाते हैं। तो शायद दोस्तों आप गलत हो, क्योंकि दोस्तों स्पेस एक्स के प्लान के मुताबिक यानी कि उसके रिगार्डिंग में उनका एक इंटरव्यू हुआ था और दोस्तों उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था, आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर। और दोस्तों अगर इसको आप ध्यान से समझो तो इनका थॉट प्रोसेस ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि दोस्तों मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि दोस्तों मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि दोस्तों आप फेलियर्स के लिए भी उतने ज्यादा रेडी रहो। अब 5वीं हैबिट है दोस्तों सेल्फ लव। अब दोस्तों हमारे ऑफिस में एक लड़का है जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और दोस्तों उसके फेस में एक अलग सा ही ग्लो है। मुझे लगा दोस्तों वो एक न्यू ज्वाइनर है जिसने कॉलेज छोड़कर अभी अभी नौकरी स्टार्ट की होगी। फिर दोस्तों मेरा दिन शुरू हुआ एज यूजुअल और मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। उस मीटिंग में दोस्तों पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था और दोस्तों मैंने जब उसको मीटिंग रूम में देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और दोस्तों फिर मेरे मैनेजर ने एक अनाउंसमेंट की और बताया कि हमारे मीटिंग में एक गेस्ट भी इनवाइटेड हैं जो दोस्तों हमें हमारे काम के रिलेटेड एडवाइस देने वाले थे। और दोस्तों वह गेस्ट बिजनेस के यूनिट का एक डायरेक्टर है। और पता है दोस्तों आपको कि वो डायरेक्टर कौन था? आखिर वही यंग दिखने वाला लड़का। और जब दोस्तों मेरी उस लड़के से बात की तब वहाँ से मुझे पता चला कि वो बिजनेस के एक क्रिटिकल चीजों को हैंडल कर रहा है। उसका शेड्यूल भी दोस्तों फुल पैक्ड रहता है। और दोस्तों उसने यह भी कहा कि जब तक वह अपने दिन की शुरुआत फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से नहीं करता तब तक दोस्तों वह अपने दिन के बाकी काम नहीं किया करता। तो दोस्तों उसकी डे की शुरुआत होती है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव से। दोस्तों सेल्फ लव को मेंटेन करने से या प्रैक्टिस करने से आपका सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता है। इसलिए दोस्तों मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ये भी एक अच्छी हैबिट है। सो दोस्तों यह थी कुछ 5 हैबिट जो कि मेंटली स्ट्रांग लोगों में देखी जाती है। और दोस्तों अगर आपको भी मेंटली स्ट्रांग होना है तो इन रूल्स को आपको भी इम्प्लीमेंट करना होगा। धन्यवाद।